भारत की 7,500 किलोमीटर की समुद्री सीमा देश के आर्थिक विकास के लिए असीम अवसर देती है। केंद्र की मोदी सरकार ने नौवहन की ताकत को समझते हुए बंदरगाहों के विकास और देश के भीतर जल परिवहन पर खासा जोर दिया है। इस क्षेत्र को आर्थिक विकास का इंजन मानते हुए काम तेजी से शुरू भी कर दिया गया है। नतीजा ये निकला कि महज 2 साल के भीतर कार्गो परिवहन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई और 2014-15 में 871 मिलियन मीट्रिक टन की ढुलाई हुई। इस दिशा में सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना सागरमाला परियोजना है। सागरमाला परियोजना के तहत सरकार का मकसद देश के 12 बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और 5 नए बंदरगाहों का निर्माण है। इसके तहत 1 लाख करोड़ के निवेश की योजना है। अनुमान है कि इससे 2025 तक भारत की बंदरगाह क्षमता वर्तमान के 140 करोड़ टन से दुगनी होकर 300 करोड़ टन हो जाएगी। इन बंदरगाहों का देश के भीतरी भागों से संपर्क बढ़ाने की भी दूरदर्शी योजना है, जिससे देश के भीतरी भागों तक सामान पहुंचाने और पोर्ट तक लाने की परिवहन लागत को कम किया जा सके। इसके लिए रेल, सड़क और नदियों से बने आंतरिक जलमार्ग को पोर्ट से जोड़ा जाएगा। तकरीबन 101 नदियों को जोड़कर आंतरिक जलमार्ग पर भी काम तेजी से चल रहा है। बंदरगाहों से जुड़े करीब 300 किलोमीटर के दायरे के विकास के लिए 27 औद्योगिक क्लस्टर को भी बनाया जाएगा, जिसमें 14 CEZ होंगे। इसके जरिए आने वाले 3 सालों के भीतर करीब 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस काम में भी करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मंत्रालय की नजर तटीय और आंतरिक जलमार्गों पर पर्यटन को बढ़ावा देने की भी है। इसके लिए जगह जगह पर छोटे छोटे द्वीप, लाइट हाउस और पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। इन सब कामों को पूरा करने के लिए जरूरी फंड जुटाने के लिए सरकार ने 100% FDI को भी मंजूरी दी है। उम्मीद है कि इन कदमों से नौवहन के क्षेत्र में बड़ा बदलाव जल्दी ही देखने को मिलेगा। अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज।